हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज आप ये जो कलरफुल सी ज्वेलरी देख रहे हैं, ये मैंने नवरात्रि स्पेशल गरबा के लिए बनाई है। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनती है। बहुत ब्यूटीफुल लगती है और घर में आराम से बन जाती है, कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें मेन तो थ्रेड चाहिए और इसके लिए हम ब्राइट एंकर की गुच्छियां यूज करेंगे, क्योंकि कॉटन का थ्रेड जो है वो स्किन फ्रेंडली होता है। वूल थोड़ी सी कईयों की स्किन को एलर्जी करती है, तो हम इसको एंकर की गुच्छियों से बनाएंगे। और हमें चाहिए बीड्स, जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे। ये 2 साइज के बीड हैं, देखिए, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें जैसे कि सीजर चाहिए और साथ में हमें 2 बैंगल्स, और ये मैंने इयररिंग्स बनाए हैं। ये मैंने पुराने किसी इयररिंग के ऊपर से निकाल के बना लिए हैं। आपको ये वाला पोर्शन जो है मार्केट में मिल भी जाएगा, है ना। तो बस ज्यादा कुछ खास सामान की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा हमें इसमें सीखना है मेन, जैसे मैंने ये जो बनाई है नेकलेस, ये टसल्स के बनाई है। ये टसल्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आज। और साथ में मैंने ये जो डोरी है, आपको शायद याद होगा, मैंने वीडियो नंबर 107 में आपको डिफरेंट टाइप की डोरियां बनानी सिखाई थी। ये जो ये डोरी है, ये आप वहां से आराम से देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। बहुत इजी है, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। और ये डोरी भी मैंने वहां बनानी सिखाई है। ये सिंपली चोटी की तरह गुथी हुई है। और इसके अलावा ये जो पॉम पॉम्स हैं, जिनसे ये मैंने एक नेकलेस भी बनाया है। ये नेकलेस देखो, पॉम पॉम नेकलेस बना है। इसके बीच में मैंने बीड्स यूज करे हैं और साथ में इयररिंग्स भी बनाए हैं। तो आज मैं आपको मेन टसल और पॉम पॉम बनाना सिखाऊंगी और नेकलेस को असेंबल करना सिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने ये बैंगल्स भी बनाई हैं, आप ये देख सकते हैं, इनमें लटकनें लगी हैं। ये लटकन भी आज आपको बनाना सिखाऊंगी। पॉम पॉम से बनाई है और 2 तरह के बीड्स यूज करे हैं। तो बैंगल्स तो आपके पास घर में होती हैं। तो हमें मेन जो है, जो टसल वाला नेकलेस है, उसमें हमने देखो ये वाला नेकलेस में इयररिंग्स बनाए हैं, और जो पोम्पो वाला उसके लिए ये इयररिंग्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये डोरी वाला नेकलेस बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले डोरी बनाएंगे। अगर आप डोरी नहीं बनाना चाहते तो मैं आज आपको इसको और भी एक सिंपल वे से इसको बनाना सिखाऊंगी। टसल बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.25 मीटर के करीब ये थ्रेड की जो थ्रेड है वो काट लेंगे। ये देखिए, जितनी भी आपने टसल्स बनानी है आपने एक ही लेंथ की काट लेनी। तो मैंने ये सारे कलर्स की जो है पहले थ्रेड काट के रखी हुई। उसके बाद एक एक थ्रेड लेंगे और उसकी हम टसल्स बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टसल आपने कितनी बड़ी बनानी है, जैसे जिस साइज की मैंने बनाई है, मैंने ये अपनी 2 उंगलियों के ऊपर ये थ्रेड रैप किया है। जब इतना थ्रेड बच जाता है तो इसको आप छोड़ दें, ठीक है, इतना थ्रेड। उसके बाद आप इनको उंगलियों से निकाल लें, ऐसे पकड़ लें, और ये जो आपका एज है इसको हम इस जो होल है इसमें से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें से निकाल देंगे ऐसे, और इसको ऐसे खींच लें। फिर उसके बाद दोबारा से हम ये वाला जो थ्रेड है इसको हम इस होल से निकालेंगे ऐसे, और उसके बाद हम ये जो ऊपर होल बना है हमारा, इसके बीच में से इसको पास कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, आप इसको बिल्कुल प्लेन कर लें, ऐसे करके पकड़ लें। और उसके बाद जैसे आप बल देते हैं धागे को, वैसे बल देने के बाद ये जो हमारी नोक है इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, सॉरी ऐसे, ठीक है। और इसको आहिस्ता से यहां से खींच लेंगे। ऐसा हम 2-3 बार करेंगे ताकि ये हमारा नॉट जो है वो कस के होल्ड हो जाए, निकले भी ना और थ्रेड भी ना निकले। और साथ में जितनी बारी आप इसको निकाल सकते हो उसको निकाल लीजिए, ठीक है। 3-4 बार इसको टाइटली यहां से पकड़ के खींच ले और ऐसे लुक बना ले। अब हम सीजर की मदद से ये पोर्शन काट लेंगे और ये एक्स्ट्रा थ्रेड जो है इसको भी हम
ट्रिम कर लेंगे। बराबर कर लेंगे, सारा आराम से ट्रिम कर लेंगे। तो ये हमारी टसल बनके तैयार हो। काटने के बाद अगर हमारे पास कोई बारीक कॉम है तो हम उससे इसको ऐसे कंघी कर लेंगे। वो इसलिए कि इसकी हर जो थ्रेड है वो अलग अलग हो जाए, क्योंकि 6 स्ट्रैंड्स होती है ना, तो ऐसे हमारी एक टसल जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। बहुत इजी है। इसी तरीके से हमने सारी टसल्स बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने सारी टसल्स जो हैं वो बना के रेडी कर ली। अब हमारा काम है इनको पिरोना। अब मैं आपको पिरोना सिखाऊंगी। अब हम ये जो कोई भी 3 स्टैंड जो हैं वो एक नीडल के बीच में पिरो लेंगे थ्रेड ना। फुल स्टैंड्स हैं, 6 स्टैंड जो होते हैं फुल के फुल, हमने ये 3 कलर जो है एक नीडल में डालनी है। हमें नीडल वो चूज करनी है कि जिसका आई थोड़ी सी बड़ी हो और थोड़ी लंबी हो। ये नीडल्स जो है आपको पोनी कंपनी की हर शेप एंड साइज में मिल जाएंगी, तो आप प्रेफरेबली इनको लेके रखा करें। तो सबसे पहले हम मोती पिरोएंगे। उसके बाद हमने ये सीक्वेंस बना लिया है। सीक्वेंस के हिसाब से हम सबसे पहले ये ऑरेंज कलर का टसल पिरोएंगे। तो आप इसको आराम आराम से खींच के निकालिएगा। फिर बीट पिरोएंगे। फिर दोबारा से हम टसल पिरोएंगे। जैसे आपने ये लूप बनाई हुई है उस लूप में से निकाल लीजिए ऐसे। इसी तरीके से आप पूरी जितनी भी बड़ी आप बनाना चाहते हैं नेकलेस, उस हिसाब से आप बीड और टसल्स पिरोते चले जाओगे तो ये पूरा नेकलेस सा बन जाएगा। सारे टसल और बीड पिरोने के बाद ये देखिए ये इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम है, हमने इसके दोनों तरफ इसको सेंटर में ले आना। हमने पूरा डोरी को सेंटर में लाने के बाद हम ये जो एज है इसका, यहां पे हम गांठ लगाएंगे ताकि ये मोती बाहर को ना आ जाए। ये गांठ इस तरीके से लगाएंगे कि ये बिल्कुल बीड के साथ लग जाए ऐसे, और बीड बाहर ना आए। इसी तरीके से हम इस तरफ भी गांठ लगाएंगे। अब ये जो रॉ एजेस हैं हमने इसके ऊपर अब हमने चोटी की तरह इसको गूंथ लेना है। आपको चोटी बनाने आती है, बस इसी तरीके से आपने इसको गूंथ लेना है। इतना गूंथने के बाद हम इसमें एक गांठ लगा लेंगे। यहां पे हमने लगानी है, हम उसको वहीं पे ही कसेंगे। ठीक है। इसको लगाने के बाद हम ये जो हमारी थ्रेड है इसको हम सुई में पिरो लेंगे। सुई पिरोने के बाद हम इसमें पॉम पॉम लगाएंगे, जैसे हमने इस एंड पे लगाया है। तो हम पॉम पॉम पहले बना के रखा है मैंने, मैं आपको दोबारा बनाना सिखाऊंगी। अभी पहले हम इसको फिनिश कर लें। हम इसको सिंपली सुई में पिरो लेंगे। ठीक है। ये पिरोने के बाद हम इसमें एक मोटा मोती डालेंगे और फिर छोटा। ये देखिए। अब हम ये जो छोटा मोती है इसको छोड़ देंगे और बड़े वाले मोती से इस थ्रेड को ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकालने के बाद हम सुई बाहर निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे ऐसे। और उसके बाद हम पॉम पॉम को पीछे करके और यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे कस के, ताकि ये खुले ना। ऐसे आप इंश्योर हुए कि ये खुले ना, इसलिए 2 गांठ भी लगा सकते हैं।
अब इसको सीजर की मदद से काट लें। तो ये देखिए हमारे दोनों एजेस बनके रेडी हो गए और ये नेकलेस भी तैयार है। इस तरीके से हम इसके एयरिंग बनाएंगे। एयरिंग बनाने के लिए भी हम सबसे पहले टसल बनाएंगे, उसको सुई में पिरोएंगे और इसके साथ अटैच करेंगे। मैं आपको अटैच करना सिखाऊंगी इसको कैसे करते हैं। इस हुक में हम इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हम पहले नीडल में धागा डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें थोड़ी पहली वाली से थोड़ी छोटी नीडल ली है और इसको हमने ऐसे धागा डालना है। एक तरफ से लूप होएगी, एक तरफ से आपके ऐसे एजेस हैं, मतलब 2 स्ट्रैंड्स डालनी है आपने एंकर के मोटे थ्रेड की। और उसके बाद आपने सबसे पहले ये जो हमारी पिन है इसमें से, इसके छेद में से इसको निकाल लेना और फिर इसके बीच में से इसको ऐसे निकाल लेना। अटैच हो गया। अटैच होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक मोती। फिर डालेंगे एक मोटे वाला और उसके बाद हम ये जो हमारी लूप है बनी हुई ऊपर हुक किसकी, इसमें हम इसको आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। इस टसल को निकालने के बाद हम दोबारा से वापस बड़ी वाले बीड से वापस जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है। वापस जाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और हम इसको गांठ लगा लेंगे। यहाँ एक बारी और ये 2 टाइम्स। टोटली श्योर होने के लिए आप 3 भी लगा सकते हैं। अब ये आपका खुलेगा नहीं। अब आप इसको सीजर की मदद से काट लें। तो ये देखिए आपका एयरिंग बनके रेडी हो गया। तो आपके ये एयरिंग भी साथ के रेडी। पोम पोम बनाने के लिए हमें फोक की जरूरत पड़ती है। तो इस फोक में हम इस तरीके से इस थ्रेड को यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेंगे और इसी को यहाँ से पकड़ लेंगे। ठीक है। पकड़ने के बाद ये सेंटर वाले से हम निकालेंगे इस थ्रेड को और इस तरीके से हम इस पे रैप करेंगे और रैप्स गिनेंगे हम इसमें। मैंने हर पॉम पॉम अगर थोड़ा मोटा बनाना है तो 45-50 के करीब डालिए, अदरवाइज 40 डालिए। ये आप पे डिपेंड करता है। जितने आपने एक बारी डालने हैं हर बार आपने उतनी बारी इसको बाइंड करना है। मैंने इसमें मोटा बनाया है थोड़ा सा, इसमें मैंने 50 रैप्स डाले हैं। 50 डालने के बाद इस थ्रेड को मैंने ऐसे आगे को लाके और इसको एक्स्ट्रा को काट लेना है। अब ये वाला एज और ये वाला एज, इन दोनों एज को मैंने नॉट लगा लेनी है। अभी बाहर नहीं निकालना है इसको, आपने इसको पहले कस के नॉट लगा लेनी है। 1 और ये 2। उसके बाद हमने इसको थ्रेड को इधर ले जाना है और ये वाला जो थ्रेड है इसको इसमें से गुजार के बैक में ले जाना है। और बैक पे ले जाके दोबारा से हमने इसको कस के गांठ मारनी है। अब इसको हम निकाल लेंगे इसमें से और एक दोबारा से इसको रैप देके ऐसे एक गांठ और लगाएंगे ऐसे। अब इसके बाद हमने सीजर की मदद से एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर लेना है और उसके बाद हमने ये जो हमारी साइड्स हैं इनको भी हमने काट लेना है, इधर भी और इधर भी। अब हमने ये जो गांठ लगाई है इसको सेंटर में रखते हुए ये सेंटर का पोर्शन खोलना है, इधर से भी और इधर से भी ऐसे।
चूंकि मुझे फ्लैट पॉम पॉम चाहिए थोड़े, इस करके मैं इसको पहले बाहर निकाल के ट्रिम करूंगी, बिल्कुल राउंड बनाऊंगी इसका। उसके बाद हम इसको ऐसे फैला लेंगे तो ये ब्यूटीफुल सा पॉम पॉम बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इयररिंग में कैसे पिरोएंगे ये मैं बताऊंगी। ये देखिए, हमने पहले की तरह इसमें भी सुई में धागा डाल लिया। जिस तरफ हमारी लूप है उसको हम इस छेद में से गुजारेंगे और इसको दोबारा से इसमें से पास कर लेंगे, तो यहाँ पे ये हुक की तरह अटैच हो जाएगा। टाइट करने के बाद हम इसमें बीट पिरोएंगे। अब हम इसमें सबसे पहले छोटा बीट पिरोएंगे, फिर बड़ा, और फिर जो हमने पॉम पॉम बनाया, पॉम पॉम भी हम जहाँ पे हमारा हमने इसको किया वो नहीं साइड लेंगे, ये वाली साइड जो हमारी यहाँ थ्रेड बंधा हुआ वो नहीं लेंगे, हम इसको ऐसे ऐसे उल्टा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे यहां से हम इसको अटैच करेंगे। ठीक, उसके बाद हम एक और छोटा सा बीट पिरोएंगे और फिर हम इस बीड को छोड़ के दोबारा से इस पॉम पॉम में से इधर को थ्रेड को गुजार लेंगे। बीड और इसके बीच में से ऐसे, ये बीड पीछे रह गया जो इसको टाइट कर देगा, फिर पॉम पॉम, फिर उसके बाद ये बड़ा बीड, इन दोनों में से निकाल के यहां हम निकाल लेंगे और यहां पे एक गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। 2 और ये 3। अब हम इसको सीजर की मदद से एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली बीच में चला जाएगा। तो ये हमारा सेकंड इयररिंग भी बनके रेडी हो गया। हम एक्स्ट्रा थ्रेड्स को ट्रिम कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल पॉम पॉम इयररिंग्स बन गए। अब मैं आपको सिखाऊंगी इन बैंगल्स में कैसे आपने ये डेकोरेशन लगानी है, लटकन कैसे लगानी है। इसके लिए भी हमें एक पॉम पॉम चाहिए और बीड्स चाहिए। ये लटकन बनाने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा धागा जो है अंदाजे से एक सुई में पिरोएंगे और सबसे पहले हम इसमें बीड बड़ा वाला पिरोएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद छोटा। जब ये 2 बीड इनको सेंटर में ले आएंगे बीड्स को, फिर उसके बाद हम ये जो 2 बीड पिरोए जाएंगे, हम छोटे वाले को छोड़ के बड़े वाले के बीच में से दोबारा सुई को निकाल लेंगे। अब सुई निकाल के हम इन दोनों थ्रेड्स को बराबर कर लेंगे। अब हम दोबारा से सुई में धागा पिरोएंगे। धागा पिरोने के बाद हम इसके बीच में पॉम पॉम ये जो बनाया हुआ है हमने एक पहले और ऑलरेडी बना के रखा है, हम देखिए ये इधर से हमने इसको टाई किया था, इसको हमने ऐसे फ्लैट कर दिया और इसके सेंटर से इधर से निकाल के ऐसे इसको पिरो लेंगे। मोती पिरोएंगे 5 छोटे, 4 और 5, और उसके बाद एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर 5 छोटे। ऐसे पिरोने के बाद हम यहाँ पे ऊपर एक इस पे गांठ लगा लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो, और फिर उसके बाद हम थोड़े से डिस्टेंस पे एक और गांठ लगाएंगे, उतना डिस्टेंस जितना हमारा इसका ये पोर्शन है इतना, तो हम यहाँ पे एक और गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद हम इसको काट देंगे। अब हम ये जो हमारा बना है लूप बन गई है, इसको हम इसमें ऐसे डाल के और इसको बीच में से गुजार लेंगे।
गुजारने के बाद हम इसको ऐसे यहाँ पे टांग लें। ऐसा करने से हम क्या है कि इसको उठा के कभी भी किसी भी और बैंगल के बीच में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी, आप इसको पास पास रख सकते हैं, दूर दूर रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐसे ही देखिए, ये मैंने दोनों बैंगल्स इसमें पास पास रखे, इसमें दूर दूर रखे हैं, तो ये आपकी लटकने तैयार हो जाएंगी जो हम बैंगल्स में लगाते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आज मैंने आपको सिखाया कि आप थोड़े से एफर्ट से कैसे आप घर में अपने लिए गरबा ज्वेलरी तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी ज्वेलरी अच्छी लग रही होगी और आप इसको जरूर बनाएंगे। और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बड़ी कलरफुल लगती है, और बनानी तो आसान है ही है, आपने सीख ही लिया है इनको कैसे बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर इस गरबा पे खुद अपने हाथ से ज्वेलरी बना के पहनेंगे और गरबा करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।